बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है प्यारे स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम 11th क्लास चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दी हुई हैं बच्चों, उनको हमने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज का वही कॉन्सेप्ट है जो आप 9th 10th क्लास में करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इसका पार्ट नंबर 1, a⁴ प्लस 4b का स्क्वायर। इस प्लस को हम बच्चों माइनस मल्टीप्लाई माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है माइनस को जब मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ तो प्लस आता है। अब इस माइनस को हम -1 भी लिख सकते हैं। कैसे भला देखें, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा और साथ b का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें पता है कि -1 जो है ये अयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी अयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -1 इक्वल होता है अयोटा स्क्वायर के। तो इस -1 की जगह पे हम अयोटा का स्क्वायर लिख लेंगे। इसको इस तरह में लिख सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस, अब ये 2 का स्क्वायर है, b का स्क्वायर और यहाँ पे ये अयोटा का स्क्वायर। तीनों का स्क्वायर है तो हम तीनों का स्क्वायर इकट्ठा लिख लेंगे, होल का स्क्वायर बना लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्म बन गई है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो फार्मूला हमने पढ़ा था a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल होता है, एक दफ़ा हम प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे a+2b अयोटा a-2b अयोटा। तो इस तरह से बच्चों हम इसको सोल्व कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 9a² प्लस 16b²। तो यहाँ पे हम इसको भी इस तरह से लिख लेंगे जैसे हमने पार्ट 1 को किया है, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस। इस माइनस की जगह पे हम -1 लिख लेंगे, -1 की जगह पे हम अयोटा का स्क्वायर लिख लेंगे। अब 9 3 का स्क्वायर होता है और साथ में a का स्क्वायर है तो 3a का स्क्वायर आ जाएगा माइनस। अब इसको हमने लिखना है तो ये अयोटा का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर होता है और ये b का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे 4b अयोटा का स्क्वायर। तो एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिख लेना है और एक दफ़ा प्लस में लिख लेना है। यहाँ पे ये फार्मूला हमारे पास होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये इक्वल होगा a+b और a-b, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 3a-4b अयोटा 3a+4b अयोटा, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस। पार्ट नंबर 3 है 3x² प्लस 3y का स्क्वायर। दोनों में से सबसे पहले हम 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × x² प्लस y का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम प्लस को लिख लेंगे माइनस इंटू -1। तो -1 की जगह पे हम अयोटा का स्क्वायर लिख लेंगे, तो y का स्क्वायर पहले ही है तो दोनों का स्क्वायर हमने क्लोज कर लेना और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर हम इकट्ठा एक दफ़ा ही लिख लेंगे। तो यहाँ पे वही फार्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a-b और a+b। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा और बाहर हमारे पास 3 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 144x² प्लस 225y का स्क्वायर। इस प्लस को हम उसी तरह से माइनस इंटू -1 लिख लेंगे, तो -1 की जगह पे अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब 225 ये होता है 15 का स्क्वायर। कैलकुलेटर से भी बच्चों आप इसको कर सकते हैं, 15 का स्क्वायर लेंगे तो 225 आएगा। साथ में y का स्क्वायर है और अयोटा का स्क्वायर है, तीनों का हम इकट्ठा मिला के तीनों का स्क्वायर लिख लेंगे। तो यहाँ पे 144 ये होता है 12 का स्क्वायर, 12 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 144 आता है। तो यहाँ पे वही फॉर्म बन गई a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 12x माइनस 15y अयोटा, 12x प्लस 15y अयोटा। अब यहाँ से बच्चों मज़ीद इसमें से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से और इसमें से हम 3 को कॉमन ले लेंगे और यहाँ से भी 3 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 4x माइनस 5y अयोटा और यहाँ पे आ जाएगा 3 × 4x प्लस 5y अयोटा। तो यहाँ पे 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर 9 आ जाएगा और अंदर एक दफ़ा माइनस में आ जाएगा और एक दफ़ा प्लस में आ जाएगा। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 है z का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा z -1। अब -1 को बच्चों हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस इंटू -1।
तो इस -1 की जगह पे हम आयोटा का स्क्वायर लिख लेंगे तो प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमने मिड टर्म ब्रेक कर सकते हैं इसकी, उसके अलावा हम इसका फार्मूला कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिड टर्म ब्रेक किया। अब देखिए -2 आयोटा जी को हम माइनस आयोटा जी और माइनस आयोटा जी भी लिख सकते हैं, दोनों के साथ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पे साइन माइनस का आ जाएगा, आयोटा जी और आयोटा जी ये आ जाएगा 2 आयोटा जी और साथ में आ जाएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब इन दोनों में से पहले हम कॉमन लेंगे, जी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 जी थे, एक जी हमने कॉमन ले लिया, एक यहाँ पे लिख लेंगे माइनस एक जी था वो हमने कॉमन लिख लिया, यहाँ पे सिर्फ आयोटा बच गया। अब यहाँ से हमने कॉमन लेना है तो सबसे पहले ये वाला साइन हम लिखेंगे, फिर इसमें से आयोटा और आयोटा स्क्वायर में से हम आयोटा को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे फिर आ जाएगा जी माइनस आयोटा। अब हमने नेक्स्ट फिर इन इसमें से और इसमें से कॉमन लेना है तो z-1 दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे z आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का आयोटा आ जाएगा। अब दोनों बच्चों सेम हैं तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं z माइनस आयोटा और होल का स्क्वायर। पार्ट नंबर 6 है z का स्क्वायर प्लस 6z प्लस 13। अब यहाँ पे बच्चों हम इस 13 को ब्रेक करके 9 प्लस 4 भी लिख सकते हैं। अब +4 को हम माइनस इंटू -4 भी लिख सकते हैं और माइनस की जगह पे हम आयोटा का स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहाँ पे बच्चों हम इसको हमने पहले क्लोज करना है, कैसे करेंगे वो देखें। ये z का स्क्वायर है, ये 9 जो है ये 3 का स्क्वायर है और इधर आ जाएगा +2ab। फार्मूला हमने पढ़ा था a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता था a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a की जगह पे z है तो z लिख लेंगे और b की जगह पे 3 है तो 3 लिख लेंगे, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर और यहाँ 2 के साथ जो साइन है वो दरमियान में लिख लेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा -4 आयोटा का स्क्वायर, तो 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है और साथ में आयोटा का स्क्वायर पहले ही है तो दोनों का स्क्वायर हम इकट्ठा लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक दफ़ा हमने इसको माइनस में लिखना है और एक दफ़ा प्लस में, तो z+3 -2 आयोटा, z+3 +2 आयोटा। पार्ट नंबर 7 है z² प्लस 4z प्लस 5। 5 की जगह पे हम लिख लेंगे 4 + 1, क्योंकि 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। यहाँ पे हम इस +1 को माइनस इंटू -1 भी लिख सकते हैं। इस -1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने फार्मूला क्लोज करना है तो z का स्क्वायर आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2z/2। फार्मूला हमने पढ़ा था बच्चों a प्लस बी का स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये वाली फॉर्म बच्चों बनती है, यहाँ पे ये वाली फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसको हमने क्लोज किया है तो इस फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा z+2 और ऊपर होल का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, माइनस और ये आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में, तो इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 7 भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है। ये बच्चों पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए आपने इसको ज़रा गौर से समझने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास है 2z² -22z + 65। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा z² -11z प्लस 65 के डिवाइड में आ जाएगा। अब रिवर्स करेंगे बच्चों तो फिर दोबारा से यही आ जाएगा। 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा तो फिर से 65 आ जाएगा। उसके बाद हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का तरीकाकार ये होता है बच्चों कि z के साथ जो वैल्यू होती है इसको आपने 2 से डिवाइड करना होता है। अब 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 11/2। अब इसका आपने लेना है स्क्वायर, स्क्वायर लेके आपने प्लस भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। ये बच्चों आपने इस स्टेप को ज़रा गौर से समझना है कि जो z के साथ हमारे पास कोएफिशिएंट होगा आपने उसको 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करने के बाद उसका आपने स्क्वायर लेके प्लस भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। अब यहाँ पे जब हम प्लस करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा z -11/2 और होल का स्क्वायर। यहाँ पे z का स्क्वायर था, z आ जाएगा,
यहाँ पे इसका स्क्वायर था तो इसको लिख लेंगे, और यहाँ पे 11z के साथ जो साइन है वो हमने यहाँ पे लिख लेना है माइनस। अब 11 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 121 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 65/2 ऐसे ही साथ आ जाएगा। अब उसके बाद ये वाला स्टेप ऐसे ही चलता जाएगा। यहाँ पे हमने इनको सोल्व करना है, इन दोनों का हम जब एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा। अब 4 को 4 से डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को जब 121 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों प्लस लिख लें और माइनस जो है वो 121 के साथ लिख लें प्लस। अब 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 आ जाएगा। दोनों को सोल्व करें, 130 में से 121 माइनस करें तो 9 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। अब 9/4 की जगह पे हम लिख लेंगे, 9 की जगह पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर और 4 की जगह पे आ जाएगा 2 का स्क्वायर। तो दोनों का स्क्वायर हमने इकट्ठे लिख लिए। अब हम बच्चों कुछ इस तरह से, इस प्लस को हम कुछ इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं, -(-1) पहले क्वेश्चन की तरह, पहले पार्ट की तरह हम इसको ब्रेक कर लेंगे, -(-1). इस -1 की जगह पे हमारे पास आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, तो दोनों का स्क्वायर हमने इकट्ठा लिख लेना है, 3/2 और साथ में आयोटा आ जाएगा और इकट्ठा दोनों का स्क्वायर आ जाएगा। अब वही फॉर्म बन गई है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एक दफ़ा हमने इसको प्लस में लिख लेना है और एक दफ़ा माइनस में लिख लेना है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे z-11/2 प्लस 3/2 आयोटा, z-11/2 माइनस 3/2 आयोटा। तो एक दफ़ा हमने प्लस में लिख लिया और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। अब यहाँ पे बच्चों हम इतना हिस्सा जो है इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें से 2 एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम और नीचे वाला नंबर सेम है तो ऊपर वाले नंबर दोनों ऐसे ही लिख लेंगे और दरमियान में प्लस है तो प्लस लिख लेंगे। सेम हमने यहाँ पे भी वही काम करना है कि 2 और 2 का एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम और ये वाले नंबर दोनों सेम हैं तो ऊपर वाले नंबर को भी हमने ऐसे ही लिख लेना है, 11-3 आयोटा। तो इस तरह से बच्चों आपने इसका जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का उसको सॉल्व करना। ये थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन हो सकते हैं आपके लिए, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है क्योंकि प्रैक्टिस से ही मैथ आता है, मैथ प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकता। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो आपने ये वीडियो आगे दोस्तों तक भी शेयर करनी है।